नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज 253वां अध्याय त्रिपंचशताधिक द्विशततमोध्याय। यहाँ भीष्म का कर्ण की निंदा करते हुए दुर्योधन को पांडवों से संधि कराने का परामर्श देना, कर्ण के क्षोभपूर्ण वचन और दिग्विजय के लिए प्रस्थान, यह प्रसंग हम श्रवण करेंगे। जन्मेजय बोले कि वसमानेषु पार्थेषु वने तस्मिन् महात्मसु धार्तराष्ट्रा महेश्वासाः किमकुर्वन्त सत्तमा। कि मुने, जब महात्मा पांडव उस वन में निवास करते थे, उन दिनों महान धनुर्धर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र पुत्रों ने क्या किया? सूर्यपुत्र कर्ण, महाबली शकुनी, भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य, इन सब ने कौन सा कार्य किया, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि एवं गतेषु पार्थेषु विसृष्टेश्च सुयोधने आगते हस्तिनापुरं मोक्षिते पाण्डुनन्दनै भीष्मो ब्रवीन् महाराज धार्तराष्ट्रमिदं वचः। कि वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, पांडवों द्वारा गंधर्वों से छुटकारा मिल जाने पर जब दुर्योधन विदा होकर हस्तिनापुर पहुंच गया, तब पांडव पूर्ववत वन में ही रहने लगे। तब भीष्म जी ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से यह बात कही कि तात, तुम्हारे तपोवन जाते समय जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, आज भी वही कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा और वहाँ जाकर तुमने जो कुछ किया वह भी पसंद नहीं आया। वीर, शत्रुओं ने तुम्हें वहाँ बलपूर्वक बंदी बना लिया और धर्मज्ञ पांडवों ने तुम्हें उस संकट से छुड़ाया है। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? गांधारी नंदन, सेना सहित तुम्हारे सामने ही सूतपुत्र कर्ण गंधर्वों से भयभीत हो युद्ध भूमि से भाग निकला। राजेंद्र, राजकुमार, जब सेना सहित तुम चीखते चिल्लाते रहे, उस समय महात्मा पांडवों ने जो पराक्रम कर दिखाया था वह भी तुमने प्रत्यक्ष देखा है। महाबाहो, उस समय खोटी बुद्धि वाले सूतपुत्र कर्ण का पराक्रम भी तुमसे छिपा नहीं था। नृपश्रेष्ठ, धर्म वत्सल, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धनुर्वेद, शौर्य और धर्माचरणों में कर्ण पांडवों की अपेक्षा चौथाई योग्यता भी नहीं रखता है। अतः संधिवेत्ताओं में से श्रेष्ठ नरेश, मैं तो इस कुल के अभ्युदय के लिए उन महात्मा पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूँ। राजन, भीष्म के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन हंस पड़ा और शकुनी के साथ सहसा वहां से अन्यत्र चला गया। महाबली दुर्योधन को अन्यत्र गया जान कर्ण और दुशासन आदि महान धनुर्धरों ने उनका अनुसरण किया। राजन, उन सबको वहां से प्रस्थान करते देख कुरुकुल पितामह भीष्म लज्जित होकर अपने आवास स्थान को चले गए और महाराज, भीष्म के चले जाने पर राजा दुर्योधन फिर उसी स्थान पर लौट आया और अपने मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा करने लगा। मित्रों, क्या करने से हम लोगों की भलाई होगी? हमारे लिए कौन सा कार्य शेष रह गया है? कैसे करने से हमारा कार्य शुभ परिणामजनक होगा? क्या करने में हमारा हित है? आज इसी विषय पर हम लोगों को विचार करना है। कर्ण बोला, कुरुकुल रत्न दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। भीष्म सदा हमारी निंदा और पांडवों की प्रशंसा करते रहते हैं। महाबाहो, वे तुम्हारे प्रति द्वेष होने से मुझसे भी द्वेष रखते हैं। नरेश्वर, तुम्हारे सामने वे सदा मेरी निंदा ही किया करते हैं।
भारत, तुम्हारे सामने भीष्म ने जो कुछ कहा है उसे मैं सहन नहीं कर सकता। शत्रुदमन, भरत कुल नंदन, उन्होंने जो पांडवों का यश गाया और तुम्हारी निंदा की है, यह मेरे लिए असह्य है। अतः तुम मुझे सेवक, सेना तथा सवारियों के साथ दिग्विजय करने की आज्ञा दो। राजन, मैं पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी को जीत लूंगा। जिस भूमि पर 4 बलशाली पांडवों ने मिलकर विजय पाई है, उसे मैं तुम्हारे लिए अकेला ही जीत लूंगा, इसमें संशय नहीं है। खोटी बुद्धि वाला कुरुकुलाधम भीष्म मेरे इस पराक्रम को अपनी आंखों देखे। जो अनिंदनीय की निंदा और अप्रशंसनीय की प्रशंसा करता है, वह भीष्म आज मेरा बल देख ले और अपने आप को धिक्कारे। राजन, मुझे आज्ञा दो, तुम्हारी विजय निश्चित है, यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य कहता हूँ और शस्त्र छूकर शपथ करता हूँ। भरत श्रेष्ठ राजन, कर्ण की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उससे कहा, वीर, मैं धन्य हूँ, तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि तुम जैसे महाबली सुहृद सदा मेरे हित साधन में लगे रहते हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। वीरवर, जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा सब शत्रुओं का संहार हो सकता है, तब तुम दिग्विजय के लिए यात्रा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे आवश्यक व्यवस्था के लिए आज्ञा दो। जन्मेजय बुद्धिमान दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने यात्रा संबंधी सारी आवश्यक तैयारियां कर ली और तैयारी के लिए आज्ञा दे दी। तदंतर महान धनुर्धर कर्ण ने मांगलिक शुभ पदार्थों से जल के द्वारा स्नान करके द्विजातियों की आशीर्वादमय वाणी से सम्मानित एवं प्रशंसित हो शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में यात्रा की। उस समय वह अपने रथ की घरघराहट से चराचर भूतों सहित समस्त त्रिलोकी को प्रतिध्वनित कर रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं, ततः कर्णो महेश्वासो बलेन महता वृतः द्रुपदस्य परम रम्यम रुरोध भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, तदंतर महान धनुर्धर कर्ण ने अपनी विशाल सेना के साथ जाकर राजा द्रुपद के रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। फिर महान युद्ध करके उसने वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया और उन्हें सोना चांदी भांति भांति के रत्न एवं कर देने के लिए विवश किया। नृपश्रेष्ठ महाराज जन्मेजय, इस प्रकार द्रुपद को जीत कर कर्ण ने उनके अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया और उन सब से भी कर वसूल किया। तत्पश्चात उसने उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को अपने वश में कर लिया। भगदत्त को जीतकर राधा नंदन कर्ण शत्रुओं से युद्ध करता हुआ महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहां से सब दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन किया और हिमालय प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर उसने कर लिया। तदंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। अंग बंग कलिंग शुंडिक मिथिला मगध और कर्क खंड, इन सब देशों को अपने राज्य में मिलाकर कर्ण ने आवशीर योध्य और अक्षत्र देश को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त करके उसने वत्स भूमि में पदार्पण किया। वत्स भूमि को जीतकर कर्ण ने केवला, मृत्तिकावती, मोहन, पत्तन, त्रिपुरी तथा कोसला, इन सब देशों को अपने अधिकार में किया और सबसे कर लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता। दक्षिणायत में रुक्मी के साथ कर्ण ने युद्ध किया। रुक्मी ने पहले तो बड़ा भयंकर युद्ध किया, फिर उसने सूत पुत्र कर्ण से कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तुम जितना सोना ले जाना चाहो उतना मैं प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूँ। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांड्य देश तथा श्रीशैल की ओर प्रस्थान किया।
उसने रणभूमि में केरल नरेश राजा नील तथा वेणुधारी पुत्र को हराया और दक्षिण दिशा में अन्य जितने प्रमुख भूपाल थे उन सबको जीत कर उसने कर वसूल किया। इसके बाद सूत पुत्र महाबली कर्ण ने चेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया और उससे पार्श्ववर्ती नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया। भरत श्रेष्ठ तदंतर उसने साम नीति के द्वारा अवंती देश के राजाओं को वश में करके वृष्णिवंशी यादवों से हिल मिलकर पश्चिम दिशा पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाकर यवन तथा बर्बर राजाओं को, जो पश्चिम देश के ही निवासी थे, पराजित करके उसने कर लिया। इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाओं की समूची पृथ्वी को जीत कर म्लेच्छ वनवासी पर्वतीय भद्र रोहितक आग्नेय तथा मालव आदि समस्त गणराज्यों को परास्त किया। इसके बाद नीति के अनुसार काम करने वाले सूत नंदन कर्ण ने हंसते हंसते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया। इस प्रकार पुरुष सिंह महारथी कर्ण, नग्नजित आदि महारथी नरेश समुदाय को जीतकर सारी पृथ्वी को पराजित करके अपने वश में कर लेने के पश्चात हस्तिनापुर को लौट आया। महाराज, रण में शोभा पाने वाले महान धनुर्धर कर्ण को आया हुआ जान भाई पिता तथा बंधु बांधवों सहित राजा दुर्योधन ने उसकी अगवानी की और विधि पूर्वक उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण के दिग्विजय की सब ओर घोषणा कर दी। तत्पश्चात उसने कर्ण से कहा, वीरवर, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे भीष्म जी से, आचार्य द्रोण से, कृपाचार्य से तथा वाल्मीकि से भी जो वस्तु नहीं मिली थी वह तुमसे प्राप्त हो गई। महाबाहु कर्ण, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो। सत्पुरुष रत्न तुम्हें अपना नाथ सहायक पाकर ही मैं सनाथ हूँ। पुरुष सिंह वे समस्त पांडव अन्य अथवा अन्य श्रेष्ठतम नरेश तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। महाधनुर्धर कर्ण, अब तुम मेरे पूज्य पिता धृतराष्ट्र तथा यशस्विनी माता गांधारी का उसी प्रकार दर्शन करो जैसे वज्रधारी इंद्र माता अदिति का दर्शन करते हैं। जन्मेजय, तदंतर हस्तिनापुर नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अनेक प्रकार के हाहाकार सुनाई देने लगे। राजन, कोई तो कर्ण की प्रशंसा करते थे और दूसरे उसकी निंदा। अन्य कितने ही राजा निंदा और प्रशंसा कुछ भी न करके मौन थे। महाराज, इस प्रकार शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूत पुत्र कर्ण ने पर्वत, वन, खुले स्थान, समुद्र, उद्यान, ऊंचे नीचे देश, पुर और नगर, द्वीप और जलयुक्त प्रदेशों से युक्त सारी पृथ्वी को जीतकर थोड़े ही समय में समस्त राजाओं को वश में कर लिया और उनसे अटूट धनराशि लेकर वह राजा धृतराष्ट्र के समीप आया। शत्रुसूदन जन्मेजय धर्मज्ञ वीर कर्ण ने अंतःपुर में प्रवेश करके गांधारी सहित धृतराष्ट्र का दर्शन किया और पुत्र की भांति उसने उनके दोनों चरण पकड़ लिए। धृतराष्ट्र ने भी उसे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर विदा किया। भारत, तब से राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी युद्ध में कर्ण द्वारा पांडवों को पराजित हुआ ही समझने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, जित्वा तुम पृथिवीं राजन सूत पुत्र जनाधिप अब्रवीत परिवीरघ्नो दुर्योधनमिदं वचः, कि महाराज जन्मेजय शत्रुवीरों का संहार करने वाले सूत पुत्र कर्ण ने सारी पृथ्वी को जीतकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा। कर्ण बोला, कुरुनंदन दुर्योधन, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। शत्रुदमन, मेरी बात सुनकर उसके अनुसार सब कुछ करो। वीर नरश्रेष्ठ, आज सारी पृथ्वी तुम्हारे लिए निष्कंटक हो गई है। जैसे महामना इंद्र अपने शत्रुओं का संहार करके त्रिलोकी का पालन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस पृथ्वी का पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने पुनः उनसे कहा, पुरुष श्रेष्ठ, जिसके सहायक तुम हो एवं जिस पर तुम्हारा अनुराग है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम सदा मेरे हित के लिए उद्यत रहते हो।
मेरा एक मनोरथ है जिसे यथार्थ रूप से बतलाता हूँ, सुनो। सूत नंदन पांडु पुत्र युधिष्ठिर के उस क्रतु श्रेष्ठ महान राजसूय यज्ञ को देखकर मेरे मन में भी उसे करने की इच्छा जाग उठी है। तुम इस इच्छा को पूर्ण करो। दुर्योधन की यह बात सुनकर कर्ण ने उनसे यह कहा, नृपश्रेष्ठ, इस समय भूपाल तुम्हारे वश में है। कुरुकुल श्रेष्ठ उत्तम ब्राह्मणों को बुलाओ और विधि पूर्वक यज्ञ की सामग्रियों तथा उपकरणों को जुटाओ। शत्रुदमन नरेश तुम्हारे द्वारा आमंत्रित शास्त्रोक्त योग्यता से संपन्न वेदज्ञ ऋत्विक विधि के अनुसार सब कार्य करें। भरत श्रेष्ठ तुम्हारा महायज्ञ भी प्रचुर अन्नपान की सामग्री से युक्त और अत्यंत समृद्धिशाली गुणों से संपन्न हो। राजन, कर्ण के इस प्रकार अनुमोदन करने पर दुर्योधन ने अपने पुरोहित को बुलाकर यह बात कही कि ब्राह्मण, आप मेरे लिए उत्तम दक्षिणाओं से युक्त क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का यथोचित रीति से विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाइए। नरेश्वर, राजा के इस प्रकार आदेश देने पर विप्रवर पुरोहित ने वहां आए हुए अन्य ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार उत्तर दिया, कौरव श्रेष्ठ नृपशिरोमणे, राजा युधिष्ठिर के जीते आपके कुल में इस उत्तम क्रतु राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। महाराज, अभी आपके दीर्घायु पिता धृतराष्ट्र भी जीवित हैं, इसलिए भी यह यज्ञ आपके लिए अनुकूल नहीं पड़ता। प्रभु, एक दूसरा महान यज्ञ है जो राजसूय की समानता रखता है। राजेंद्र, आप उसी के द्वारा भगवान का यजन कीजिए और इसके संबंध में मेरी यह बात सुनिए। पृथ्वीनाथ, ये जो सब भूपाल आपको कर देते हैं, इन्हें आज्ञा दीजिए। ये लोग आपको सुवर्ण के बने हुए आभूषण तथा सुवर्ण कर के रूप में अर्पण करें। नृपश्रेष्ठ, उसी सुवर्ण से आप एक हल तैयार करवाइए। भारत, उसी हल से आपके यज्ञ मंडप की भूमि जोती जाए। नृपश्रेष्ठ, उस जोती हुई भूमि में ही उत्तम संस्कार से संपन्न प्रचुर अन्नपान से युक्त और सबके लिए खुला हुआ यह यज्ञ यथोचित रूप से प्रारंभ किया जाए। यह मैंने आपको वैष्णव नामक यज्ञ बताया है, जिसका अनुष्ठान सत्पुरुषों के लिए सर्वथा उचित है। पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के सिवा और किसी ने अब तक इस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया है। यह महायज्ञ क्रतुश्रेष्ठ राजसूय से टक्कर लेने वाला है। भारत, हम लोगों को तो यही यज्ञ पसंद है और यही आपके लिए कल्याणकारी होगा। यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाता है, अतः तुम्हारी यह यज्ञ विषयक अभिलाषा भी इसी से सफल होगी। इसलिए महाबाहो, तुम्हारा यह यज्ञ आरंभ होना चाहिए। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी तथा अपने भाइयों से इस प्रकार कहा, बंधुओं, मुझे तो इन ब्राह्मणों की सारी बातें रुचिकर जान पड़ती हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदि तुम लोगों को भी यह बात अच्छी लगे तो शीघ्र अपनी सम्मति प्रकट करो। यह सुनकर उन सब ने राजा से तथास्तु कहकर उसकी हाँ में हाँ मिला दी। तदंतर राजा दुर्योधन ने काम में लगे हुए सब शिल्पियों को क्रमशः हल बनाने की आज्ञा दी। नृपश्रेष्ठ राजा की आज्ञा पाकर सब शिल्पियों ने तद अनुसार सारा कार्य क्रमशः संपन्न किया। वैशंपायन जी कहते हैं कि ततस्तु शिल्पिनः सर्वे अमात्य प्रवराश्चये विदुरश्च महाप्राज्ञो धार्तराष्ट्रे न्यवेदयन्। जन्मेजय, तदंतर समस्त शिल्पियों, श्रेष्ठ मंत्रियों तथा परम बुद्धिमान विदुर जी ने दुर्योधन को सूचना दी कि भारत, क्रतुश्रेष्ठ वैष्णव यज्ञ की सारी सामग्री जुट गई है। यज्ञ का नियत समय भी आ पहुंचा है और सोने का बहुमूल्य हल भी पूर्ण रूप से बन गया है। राजन, यह सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधन ने उस क्रतु राज को प्रारंभ करने की आज्ञा दी। फिर तो उत्तम संस्कार से युक्त और प्रचुर धन धान्य से संपन्न वह वैष्णव यज्ञ प्रारंभ हुआ। गांधारी नंदन दुर्योधन ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक उस यज्ञ की दीक्षा ली। धृतराष्ट्र, महायशस्वी विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा
यशस्विनी गांधारी को इस यज्ञ से बड़ी प्रसन्नता हुई। राजेंद्र तदंतर समस्त भूपालों तथा ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए बहुत से शीघ्रगामी दूत भेजे। दूतगण चेत चलाने वाले वाहनों पर सवार हो, जिन्हें जैसी आज्ञा मिली थी उसके अनुसार कर्तव्य पालन के लिए प्रस्थित हुए। उन्हीं में से एक जाते हुए दूत से दुशासन ने कहा, तुम शीघ्रता पूर्वक द्वैत वन में जाओ और पापात्मा पांडवों तथा उस वन में रहने वाले ब्राह्मणों को यथोचित रीति से निमंत्रण दे आओ। उस दूत ने समस्त पांडवों के पास जाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, महाराज, कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष विपति शिरोमणि दुर्योधन ने अपने पराक्रम से अतुल धनराशि प्राप्त कर एक यज्ञ किया है। उसमें विभिन्न स्थानों से बहुत से राजा और ब्राह्मण पधार रहे हैं। राजन, महामना दुशासन ने मुझे आपके पास भेजा है। जननायक महाराज दुर्योधन आप लोगों को उस यज्ञ में बुला रहे हैं। आप लोग चलकर राजा के मनोवांछित उस यज्ञ का दर्शन कीजिए। दूत का यह कथन सुनकर राजाओं में सिंह के समान महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया, सौभाग्य की बात है कि पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा सुयोधन श्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन कर रहे हैं। हम भी उस यज्ञ में चलते, परंतु इस समय यह किसी तरह संभव नहीं है। हमें 13 वर्ष तक वन में रहने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है। धर्मराज की यह बात सुनकर भीमसेन ने दूत से इस प्रकार कहा, दूत, तुम राजा दुर्योधन से जाकर यह कह देना कि सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर 13 वर्ष बीतने के पश्चात उस समय वहां पधारेंगे, जबकि रण यज्ञ में अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रज्वलित की हुई रोषाग्नि में वे तुम्हारी आहुति देंगे। अब रोष की आग में जलते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पांडव अपने क्रोध रूपी घी की आहुति डालने को उद्यत होंगे। उस समय में भीमसेन वहां पदार्पण करूंगा। राजन, शेष पांडवों ने कोई अप्रिय वचन नहीं कहा। दूत ने भी लौटकर दुर्योधन से सब समाचार ठीक ठीक बता दिया। महाभाग, तदंतर विभिन्न देशों के अधिपति नरश्रेष्ठ भूपाल तथा ब्राह्मण दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर में आए। उन सबकी शास्त्रीय विधि से यथोचित सेवा पूजा की गई। इससे वे नरेशगण अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। राजेंद्र, समस्त कौरवों से घिरे हुए धृतराष्ट्र को भी बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने विदुर से कहा, भैया, शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करो जिससे यह यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी लोग खान पान से संतुष्ट एवं सुखी हों। शत्रुदमन जन्मेजय, धर्मज्ञ एवं विद्वान विदुर जी ने सब मनुष्यों की ठीक ठीक संज्ञा का ज्ञान करके उन सब का यथोचित स्वागत सत्कार किया। वे बड़े हर्ष के साथ सभी अतिथियों को उत्तम भक्ष्य पेय अन्न पान सुगंधित पुष्पहार तथा नाना प्रकार के वस्त्र देने लगे। वीर राजा दुर्योधन ने सभी को शास्त्रानुसार यथा योग्य निवास गृह बनाकर उनमें ठहराया था। उसने सब प्रकार से आश्वासन तथा भांति भांति के रत्न देकर सहस्त्रों राजाओं तथा ब्राह्मणों को विदा किया। इस प्रकार सब राजाओं को विदा देकर भाइयों से घिरे हुए दुर्योधन ने कर्ण और शकुनी के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, राजश्रेष्ठ नगर में प्रवेश करते समय सूतों तथा अन्य लोगों ने भी अटल निश्चय और महान धनुर्धर राजा दुर्योधन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात सब लोग लावा और चंदन पूर्वक बिखेर कर कहने लगे कि महाराज, आपका यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका मस्तिष्क बात रोग से विकृत था। कब क्या कहना उचित है इसको वे नहीं जानते थे। अतः राजा दुर्योधन को संबोधित करके कहने लगे, राजन, आपका यह यज्ञ युधिष्ठिर के यज्ञ के समान तो नहीं था। कुछ अन्य वायुरोग ग्रस्त लोग राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगे, यह यज्ञ तो युधिष्ठिर के यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो राजा के सुहृद थे वे वहां इस प्रकार बोले
यह यज्ञ पिछले सब यज्ञों से बढ़कर हुआ है। ययाति, नहुष, मानधाता और भरत भी इस यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करके पवित्र हो सब के सब स्वर्गलोक में गए हैं। भरत श्रेष्ठ, सुहृदों की ये सुंदर बातें सुनता हुआ राजा दुर्योधन प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश करके अपने राजभवन में गया। महाराज, उसने सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात क्रमशः भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि को तथा बुद्धिमान विदुर जी को भी मस्तक झुकाया। तदंतर छोटे भाइयों ने आकर भ्राताओं का आनंद बढ़ाने वाले दुर्योधन को प्रणाम किया। इसके बाद सब भाइयों से घिरा हुआ अपने प्रमुख राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। उस समय सूत पुत्र कर्ण ने उठकर महाराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा, भरत श्रेष्ठ, सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा यह महान यज्ञ सकुशल समाप्त हुआ है। नरश्रेष्ठ, जब युद्ध में पांडव मारे जाएंगे उस समय तुम्हारे द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर मैं पुनः इसी प्रकार तुम्हारा अभिनंदन करूंगा। तब महायशस्वी महाराज दुर्योधन ने उससे इस प्रकार कहा, वीर, तुम्हारा यह कथन सत्य है। नरश्रेष्ठ, जब दुरात्मा पांडव मारे जाएंगे उस समय महायज्ञ राजसूय के समाप्त होने पर तुम पुनः इसी प्रकार मेरा अभिनंदन करोगे। भरत कुलभूषण महाराज, ऐसा कहकर दुर्योधन ने कर्ण को छाती से लगा लिया और क्रतु श्रेष्ठ राजसूय का चिंतन करने लगा। नृपश्रेष्ठ, दुर्योधन ने अपने पास खड़े हुए कौरवों को संबोधित करके कहा, कुरुकुल के राजकुमारों, कब ऐसा समय आएगा जब मैं समस्त पांडवों को मारकर प्रचुर धन से संपन्न होने वाले उस क्रतु श्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करूंगा। उस समय कर्ण ने दुर्योधन से कहा, नृपश्रेष्ठ, मेरा यह प्रतिज्ञा सुन लो। जब तक अर्जुन मेरे हाथ से मारा नहीं जाता तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊंगा, केवल जल से उत्पन्न पदार्थ नहीं खाऊंगा और आसुर व्रत, क्रूरता आदि नहीं धारण करूंगा। किसी के भी कुछ मांगने पर नहीं है ऐसी बात नहीं कहूंगा। कर्ण के द्वारा युद्ध में कर्ण अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा करने पर महान धनुर्धर महारथी धृतराष्ट्र पुत्रों ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उस दिन से कौरव पांडवों को पराजित ही मानने लगे। राजेंद्र, तदंतर जैसे देवराज इंद्र चैत्ररथ नामक उद्यान में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार श्रीमान राजा दुर्योधन ने उन नर पुंगवों को विदा करके अपने महल में प्रवेश किया। भारत, तदंतर वे सभी महान धनुर्धर वीर अपने अपने भवन में चले गए। इधर महाधनुर्धर पांडव दूत के वाक्य से प्रेरित हो उसी विषय का चिंतन करते हुए कभी चैन नहीं पाते थे। महाराज, फिर उन्होंने गुप्तचरों द्वारा वह समाचार भी प्राप्त कर लिया जिसमें अर्जुन के वध के लिए सूतपुत्र कर्ण की प्रतिज्ञा दोहराई गई थी। राजन, यह सब सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर उद्विग्न हो उठे। वे विचार करने लगे, कर्ण का कवच अवेद्य है और उसका पराक्रम भी अद्भुत है। यह मानकर तथा वन के क्लेशों का स्मरण करके उन्हें शांति नहीं प्राप्त होती थी। इस प्रकार चिंता से घिरे हुए महात्मा युधिष्ठिर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अनेक प्रकार के सर्पों तथा मृगों से भरे हुए इस द्वैत वन को छोड़कर हम कहीं अन्यत्र चलें। इधर राजा दुर्योधन भी अपने वीर भाइयों के साथ रहकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, युद्ध में शोभा पाने वाले सूत पुत्र कर्ण तथा युद्ध कुशल शकुनी से मिलकर निरंतर प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ इस पृथ्वी का शासन करने लगा। दुर्योधन सदा अपने अधीन रहने वाले राजाओं का प्रिय करने लगा और प्रचुर धन दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भी स्वागत सत्कार करता रहा। राजन, शत्रुओं को संताप देने वाला वीर दुर्योधन निरंतर अपने भाइयों का प्रिय कार्य किया करता था। धन के दो ही फल हैं, दान और भोग। ऐसा मन ही मन निश्चय करके वह इन्हीं में धन का उपयोग करता था। जन्मेजय ने पूछा कि दुर्योधनम मोक्षयित्वां पांडुपुत्रा महाबलः किमाकारशूरवने तस्मिन् तन्ममा ख्यातितुमर्हसि के दुर्योधन को गंधर्वों के बंधन से छुड़ाकर महाबली पांडवों ने उस
वन में कौन सा कार्य किया, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि तदंतर एक रात में जब कुंती नंदन युधिष्ठिर सो रहे थे, स्वप्न में द्वैत वन के सिंह, बाघ आदि हिंस पशुओं ने उन्हें दर्शन दिया। उन सब के कंठ आंसुओं से रुंधे हुए थे। वे थर थर कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़े थे। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, बताइए। यशस्वी पांडव कुंती नंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मरने से बचे हुए हिंसक पशुओं ने उनसे कहा कि भारत, हम द्वैत वन के पशु हैं। आप लोगों के मारने से हमारी इतनी ही संख्या शेष रह गई है। महाराज, हमारा सर्वथा संहार न हो जाए, इसके लिए आप अपना निवास स्थान बदल दीजिए। आपके सभी भाई शूरवीर एवं अस्त्र विद्या के पंडित हैं। इन्होंने हम वनवासी हिंसक पशुओं के कुलों को थोड़ी ही संख्या में जीवित छोड़ा है। महामते, हम सिंह, बाघ आदि पशु थोड़ी सी संख्या में अपने वंश के बीज मात्र शेष रह गए हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपकी कृपा से हमारे वंश की वृद्धि हो, यही हम निवेदन करते हैं। वे सिंह, बाघ आदि पशु त्रस्त होकर थर थर कांप रहे थे और बीज मात्र ही शेष रह गए थे। इनकी यह दयनीय दशा देखकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत दुख से व्याकुल हो गए। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही करूँगा। इस प्रकार रात बीतने पर जब सवेरे उनकी नींद खुली, तब वे नृपति शिरोमणि हिंसक पशुओं के प्रति दया भाव से द्रवित हो अपने सब भाइयों से बोले, बंधुओं, रात को सपने में मरने से बचे हुए इन पशु वन के पशुओं ने मुझसे कहा है, राजन, आपका भला हो, हम अपनी वंश परंपरा के एक एक तंतु मात्र शेष रह गए हैं। अब हम लोगों पर दया कीजिए। मेरी समझ में वे पशु ठीक कहते हैं। हम लोगों को वनवासी हिंस्र जीवों पर भी दया करनी चाहिए। अब तक हम लोगों को इस द्वैत वन में रहते हुए 1 वर्ष 8 महीने बीत चुके हैं। अतः अब हम पुनः असंख्य मृगों से युक्त रमणीय तथा उत्तम काम्यक वन में तृणबिंदु नामक सरोवर के पास चलें। काम्यक वन मरुभूमि के शीर्षक स्थान में पड़ता है। वहीं विहार करते हुए हम वनवास के शेष दिन सुखपूर्वक बिताएंगे। राजन, तदंतर उन धर्मज्ञ पांडवों ने वहां रहने वाले ब्राह्मणों के साथ शीघ्र ही उस वन से प्रस्थान कर दिया। इंद्रसेन आदि सेवक भी उस समय उन्हीं के साथ चल दिए। वे सब लोग उत्तम अन्न और पवित्र जल की सुविधा से संपन्न तथा सदा चालू रहने वाले मार्गों से यात्रा करते हुए पुण्य एवं बहुतेरे तपस्वी जनों से युक्त काम्यक वन के आश्रम में पहुंचकर वहां की शोभा देखने लगे। जैसे पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग में जाते हैं, उसी प्रकार उन भरत श्रेष्ठ पांडवों ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ काम्यक वन में प्रवेश किया। वैशंपायन जी कहते हैं, वने निवसतां तेषां पांडवानां महात्मनां वर्षाण्येकादशातियु कृच्छ्रेण भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार वन में रहते हुए उन महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते। वे फल मूल खाकर रहते थे, सुख भोगने योग्य होकर भी महान कष्ट भोगते थे, और यह सोचकर कि यह हमारे कष्ट का समय है, इसे धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, चुपचाप सब दुख झेलते थे। उनमें ऐसा विवेक इसलिए था कि वे सब के सब श्रेष्ठ पुरुष थे। महाबाहु राजर्षि युधिष्ठिर सदा यही सोचते रहते थे कि मेरे भाइयों पर जो यह महान दुख आ पड़ा है, मेरे ही करनी का फल है, मेरे ही अपराध से इन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसी चिंता में पड़े पड़े राजा युधिष्ठिर रात में सुख की नींद नहीं ले पाते थे। ये बातें उनके हृदय में चुभे हुए कांटों के समान दुख दिया करती थीं। जुआ खेलने के कारण शकुनी आदि की दुष्टता पर दृष्टिपात करके तथा सूत पुत्र कर्ण की कठोर बातों को स्मरण करके
पांडुनंदन युधिष्ठिर दीन भाव से लंबी सांसें लेते रहते और महान क्रोध रूपी विष को अपने हृदय में धारण करते थे। अर्जुन, दोनों भाई नकुल, सहदेव, यशस्विनी, द्रौपदी तथा सर्वश्रेष्ठ बलवान तेजस्वी भीमसेन भी राजा युधिष्ठिर की ओर देखते हुए महान से महान दुख को भी चुपचाप वे सहन कर लेते थे। अब तो वनवास का थोड़ा सा ही समय शेष रह गया है, ऐसा समझकर नरश्रेष्ठ पांडवों ने उत्साह एवं अमरयुक्त चेष्टाओं से अपने शरीर को किसी और ही प्रकार बना लिया था। तदंतर किसी समय महायोगी सत्यवती नंदन व्यास पांडवों को देखने के लिए वहां आए। उन महात्मा को आया देख कुंती नंदन युधिष्ठिर उनकी अगवानी के लिए कुछ दूर आगे बढ़ गए और विधि पूर्वक स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपने साथ लिवा लाए। जब वे आसन पर बैठ गए तब पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले युधिष्ठिर अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए सेवा की इच्छा से व्यास जी के पास ही बैठ गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने महर्षि को संतुष्ट किया। अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल तथा जंगली फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करते देख महर्षि व्यास को बड़ी दया आई। वे उन पर कृपा करने के लिए नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर, मेरी बात सुनो। संसार में जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे महान सुख की उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। मनुष्य बारी बारी से सुख और दुख दोनों का सेवन करता है। नरश्रेष्ठ, कोई भी इस जगत में ऐसा सुख नहीं पाता जिसका कभी अंत न हो। उत्तम बुद्धि से युक्त ज्ञानवान पुरुष ही उत्पत्ति, स्थिति और लय के अधिष्ठान रूप परमात्मा को जानकर कभी हर्ष और शोक नहीं करता। अतः विवेकी पुरुष को उचित है कि प्राप्त हुए सुख का त्याग पूर्वक सेवन करे और स्वतः आए हुए दुख का भार भी धैर्य पूर्वक वहन करे। जैसे किसान बीज बोकर समय के अनुसार प्रारब्धवश जितना अन्न मिलता है उसे ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य समय समय पर दैववश प्राप्त हुए सुख तथा दुख को स्वीकार करे। भरत तप से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तप से मनुष्य महत पद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। महाराज, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, देवता और अतिथियों को देकर अन्न आदि ग्रहण करना, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, दूसरों के दोष न देखना, हिंसा न करना, बाहर भीतर की पवित्रता रखना तथा संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखना, ये पुण्यात्मा पुरुषों के सद्गुण सबको पवित्र करने वाले हैं। जो लोग अधर्म में रुचि रखने वाले हैं वे मूढ़ मानव, पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। उन कष्टदायक योनियों में पड़कर वे कभी सुख नहीं पाते हैं। इस लोक में जो कर्म किया जाता है उसका फल परलोक में भोगना ही पड़ता है। इसलिए अपने शरीर को तप और नियमों के पालन में लगावे। राजन, समय पर यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्रोध रहित और प्रसन्न चित्त होकर अपनी शक्ति के अनुसार उसे दान दे और विधि पूर्वक पूजन करके उसे प्रणाम करे। सत्यवादी मनुष्य शीघ्र दीर्घ आयु, क्लेश शून्यता, सुख तथा सरलता प्राप्त करता है। जो क्रोध नहीं करता और दूसरों के दोष नहीं देखता उसे परमानंद पद की प्राप्ति होती है। जो सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर मन का निग्रह करता है उसे कभी क्लेश का सामना नहीं करना पड़ता। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह दूसरों की संपत्ति को देखकर संतप्त नहीं होता। जो देवताओं और अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है वह भोग सामग्री से संपन्न होता है। दान करने वाला मनुष्य सुखी होता है। जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता उसे उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो माननीय पुरुषों का सम्मान करता है वह महान कुल में जन्म पाता है। जितेंद्रिय पुरुष कभी दुर्व्यसनों में नहीं फंसता है। उसे इस लोक और परलोक में भी अत्यंत सुख की ही प्राप्ति होती है। जिसकी बुद्धि शुभ में ही आसक्त होती है वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करने पर उस शुभ के संयोग से कल्याण बुद्धि होकर भी उत्पन्न होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन महामुने, दान, धर्म एवं तपस्या
इनमें से किसका फल परलोक में अधिक माना गया है और इन दोनों में कौन सा दुष्कर बताया जाता है। तब व्यास जी ने कहा, तात, दान से बढ़कर दुष्कर कार्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। लोगों को धन का लोभ अधिक होता है और धन मिलता भी बड़े कष्ट से है। महामते कितने ही साहसी मनुष्य रत्नों के लिए अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर समुद्र में गोते लगाते हैं और धन के लिए घोर जंगल में भटकते फिरते हैं। कुछ मनुष्य कृषि तथा गोरक्षा को अपनी जीविका का साधन बताते हैं और कुछ लोग धन की इच्छा से नौकरी करने के लिए दूर निकल पड़ते हैं। अतः दुख सहकर कमाए हुए धन का परित्याग करना अत्यंत कठिन है। दान से बढ़कर दूसरा कोई दुष्कर कार्य नहीं है, इसलिए मेरे मत में दान ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ विशेष बात यह जाननी चाहिए कि मनुष्य न्याय से कमाए हुए धन को उत्तम देश, काल और पात्र का विचार करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों को दे। अन्याय से प्राप्त किए हुए धन के द्वारा जो दान धर्म किया जाता है, वह कर्ता की महान भय से रक्षा नहीं कर पाता। युधिष्ठिर, यदि विशुद्ध मन से उत्तम समय पर सत्पात्र को थोड़ा सा भी दान दिया गया हो तो वह परलोक में अनंत फल देने वाला माना गया है। इस विषय में जानकार लोग इस पुराने इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि मुदगल ऋषि ने एक द्रोण धान का दान करके महान फल प्राप्त किया था। युधिष्ठिर ने पूछा कि ब्रीहि द्रोण परित्यक्ता कथम तेन महात्मना कस्मै दत्तश्च भगवन् विधिना केन चात्थमे, कि भगवान महात्मा मुदगल ने एक द्रोण धान का दान कैसे और किस विधि से किया था तथा वह दान किसको दिया गया था, यह सब मुझे बताइए। मनुष्यों के धर्म को प्रत्यक्ष देखने और जानने वाले भगवान जिनके कर्मों से संतुष्ट होते हैं, उसी श्रेष्ठ महात्मा पुरुष का जन्म सफल है, ऐसा मैं मानता हूँ। व्यास जी बोले, राजन, कुरुक्षेत्र में मुदगल नामक एक ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। शील तथा उच्च वृत्ति से ही वे जीविका चलाते थे तथा सदा सत्य बोलते और किसी की भी निंदा नहीं करते थे। उन्होंने अतिथियों की सेवा का व्रत ले रखा था। वे बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी थे तथा कपोती वृत्ति का आश्रय ले आवश्यकता के अनुरूप थोड़े से ही अन्न का संग्रह करते थे। वे मुनि, स्त्री और पुत्र के साथ रहकर 15 दिन में जैसे कबूतर दाने चुगता है, उसी प्रकार चुनकर एक द्रोण धान का संग्रह कर पाते थे और उसके द्वारा इष्टिकृत नामक यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार परिवार सहित उन्हें 15 दिन पर भोजन प्राप्त होता था। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं था। वे प्रत्येक पक्ष में दर्श एवं पौर्णमास यज्ञ करते हुए देवताओं और अतिथियों को उनका भाग अर्पित करके शेष अन्न से जीवन यापन करते थे। महाराज, प्रत्येक पर्व पर तीनों लोकों के स्वामी साक्षात इंद्र देवताओं सहित पधार कर उनके यज्ञ में भाग ग्रहण करते थे। मुदगल ऋषि मुनिवृत्ति से रहते हुए पर्व कालोचित कर्मदर्श और पौर्णमास यज्ञ करके हर्षोल्लास पूर्ण हृदय से अतिथियों को भोजन देते थे। ईर्ष्या से रहित महात्मा मुदगल एक द्रोण धान से तैयार किए हुए अन्न में से जब जब दान करते थे, तब तब देने से बचा हुआ अन्न मुदगल के द्वारा दूसरे अतिथियों का दर्शन करने से बढ़ जाया करता था। इस प्रकार उसमें सैकड़ों मनीषी ब्राह्मण एक साथ भोजन कर लेते थे। मुदगल ऋषि मुनि के शुद्ध त्याग के प्रभाव से वह अन्न निश्चय ही बढ़ जाता था। कुछ विद्वानों के मत से यह 16 सेर का होता है एक मुदगल। उच्च अकड़ आदानम कणेशार साध्यर्जनम शिलम कि इस कोश वाक्य के अनुसार बाजार उठ जाने पर या खेत कटने पर वहां बिखरे हुए अन्न के दाने बिनना उच्च कहलाता है और खेत कट जाने पर वहां गिरी हुई गेहूं, धान आदि की बालें बिनना शील कहा गया है। इस प्रकार राजन, एक दिन
दिगंबर वेश में भ्रमण करते हुए महर्षि दुर्वासा ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मिष्ठ महात्मा मुदगर का नाम सुना। उनके व्रत की ख्याति सुनकर वे वहां आ पहुंचे। पांडुनंदन दुर्वासा मुनि पागलों की तरह अटपटा वेश धारण कर किए और मूड मुड़ाए और नाना प्रकार के कटु वचन बोलते हुए उस आश्रम में पधारे। महर्षि मुदगल के पास पहुंचकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ने कहा, विप्रवर, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मुदगल ने उनसे कहा, महर्षि, आपका स्वागत है। ऐसा कहकर उन्होंने पाद्य, उत्तम अर्घ्य तथा आचमनीय आदि पूजनीय सामग्री भेंट की। तत्पश्चात उन व्रतधारी अतिथि की सेवी महर्षि मुदगल ने बड़ी श्रद्धा के साथ उत्तम वेशधारी भूखे तपस्वी दुर्वासा को भोजन अर्पित किया। वह अन्न बड़ा स्वादिष्ट था। वे उन्मत्त मुनि भूखे तो थे ही, परोसी हुई सारी रसोई खा गए। तब महर्षि मुदगल ने उन्हें और भोजन दिया। इस तरह सारा भोजन उदरस्त करके दुर्वासा जी ने जूठन लेकर अपने सारे अंगों में लपेट ली और फिर जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। इसी प्रकार दूसरा पर्व काल आने पर दुर्वासा ऋषि ने पुनः आकर उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले उन मनीषी महात्मा मुदगल के यहाँ का सारा अन्न खा लिया। मुनि निराहार रहकर पुनः अन्न के दाने बीनने लगे। भूख का कष्ट उनके मन में विचार उत्पन्न करने में समर्थ न हो सका। स्त्री पुत्र सहित अन्न के दाने चुनते हुए विप्रवर मुदगल के हृदय में क्रोध, द्वेष, घबराहट तथा अपमान प्रवेश नहीं कर सके। इस प्रकार उच्च धर्म का पालन करने वाले मुनिश्रेष्ठ मुदगल के घर पर महर्षि दुर्वासा उनका धैर्य छुड़ाने का दृढ़ निश्चय लेकर लगातार 6 बार ठीक पर्व के समय उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने उनके मन में कभी कोई विकार नहीं देखा। शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि मुदगल के मन को दुर्वासा ने सदा शुद्ध और निर्मल ही पाया। तब वे प्रसन्न होकर मुदगल से बोले, ब्राह्मण, इस संसार में ईर्ष्या से रहित होकर दान देने वाला मनुष्य तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। भूख बड़े बड़े लोगों के धर्म ज्ञान को विलुप्त कर देती है, धैर्य हर लेती है तथा रस का अनुसरण करने वाली रसना सदा रसीले पदार्थों की ओर मनुष्य को खींचती रहती है। भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है। चंचल मन को रोकना अत्यंत कठिन होता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को निश्चित रूप से तप कहा गया है। परिश्रम से उपार्जित किए हुए धन का शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत दुष्कर है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष, तुमने यह सब कुछ यथार्थ रूप से सिद्ध कर दिया है। तुमसे मिलकर हम बहुत प्रसन्न हैं और अपने ऊपर तुम्हारा अनुग्रह मानते हैं। इंद्रिय संयम, धैर्य, संविभाग, दान, श्रम, दम, दया, सत्य और धर्म, ये सब गुण तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। तुम्हारे जैसा पवित्र अंतःकरण वाला दूसरा कोई नहीं है। तुमने अपने शुभ कर्मों से कभी सभी लोगों को जीत लिया, परम पद को प्राप्त कर लिया। अहो, स्वर्गवासी देवताओं ने भी तुम्हारे महान दान की सर्वत्र घोषणा कर दी है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। दुर्वासा मुनि इस प्रकार कह ही रहे थे कि एक देवदूत विमान के साथ मुदगल ऋषि के पास आ पहुंचा। उस विमान में हंस एवं सारस जुटे हुए थे। क्षुद्र घंटिकाओं की जाली से उसे सुसज्जित किया गया था तथा उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। वह विमान देखने में बड़ा विचित्र और इच्छा अनुसार चलने वाला था। देवदूत के ऐसा कहने पर महर्षि मुदगल ने उनसे कहा, देवदूत, मैं तुम्हारे मुख से स्वर्गवासियों के गुण सुनना चाहता हूँ। वहाँ रहने वालों में कौन कौन से गुण होते हैं, कैसी तपस्या होती है और उनका निश्चित विचार कैसा होता है, स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दोष है। प्रभु, सत्पुरुषों में 7 पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है, ऐसा कुलीन सत्पुरुषों का कथन है। मैं उसी मैत्री को सामने रखकर तुमसे उपयुक्त प्रश्न पूछ रहा हूँ। उसके उत्तर में जो सत्य एवं हितकर बात हो, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के कहो। तुम्हारी बात सुनकर उसी के द्वारा मैं अपने कर्तव्य का निश्चय करूँगा। देवदूत बोला,
महर्षे आर्यबुद्धिस्त्वं यः स्वर्गः सुखमुत्तमं संप्राप्तं बहुमन्तव्यं विमृश्य बुधो यथा। महर्षे, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। जिस उत्तम स्वर्गीय सुख को दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, वह तुम्हें प्राप्त ही है। फिर भी तुम अनजान से बनकर इसके संबंध में विचार करते हो, इसके गुण दोष की समीक्षा कर रहे हो। मुने, जिसे स्वर्गलोक कहते हैं वह यहाँ से बहुत ऊपर है। वहाँ पहुँचने के लिए ऊपर को जाया जाता है, इसलिए उसका नाम ऊर्ध्वग भी है। वहाँ जाने के लिए जो मार्ग है वह बहुत उत्तम है। वहाँ के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं। मुदगल, जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन नहीं किया है, तथा जो असत्यवादी एवं नास्तिक हैं, वे उस लोक में नहीं जा पाते हैं। ब्राह्मण, धर्मात्मा, मन को वश में रखने वाले, श्रम दम से संपन्न, ईर्ष्या रहित, दान धर्म परायण तथा युद्ध कला में प्रसिद्ध शूरवीर मनुष्य ही वहाँ सब धर्मों से श्रेष्ठ इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह रूपी योग को अपनाकर सत्पुरुषों द्वारा सेवित पुण्यवानों के लोकों में जाते हैं। मुदगल, वहाँ देवता, साध्य, विश्वदेव, महर्षिगण, याम, धाम, गंधर्व तथा अप्सरा, इन सब देव समूहों के अलग अलग अनेक प्रकाशमान लोक हैं, जो इच्छा अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न, तेजस्वी तथा मंगलकारी हैं। स्वर्ग में 33,000 योजन का सुवर्णमय एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो मेरुगिरी के नाम से विख्यात है। मुदगल, वहीं देवताओं के नंदन आदि पवित्र उद्यान तथा पुण्यात्मा पुरुषों के विहार स्थल हैं। वहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी ग्लानि नहीं होती, गर्मी और जाड़े का कष्ट भी नहीं होता और न कोई भय ही होता है। वहाँ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो घृणा करने योग्य एवं अशुभ हो। वहाँ सब और मनोरम सुगंध, सुखदायक स्पर्श तथा कानों और मन को प्रिय लगने वाले मधुर शब्द सुनने में आते हैं। मुने, स्वर्गलोक में न शोक होता है न बुढ़ापा। वहाँ थकावट तथा करुणाजनक विलाप भी श्रवण गोचर नहीं होते। महर्षि, स्वर्गलोक ऐसा ही है। अपने कर्मों के फलस्वरूप ही उसकी प्राप्ति होती है। मनुष्य वहाँ अपने किए हुए पुण्य कर्मों से ही रह पाते हैं। मुदगल, स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। वे शरीर पुण्य कर्मों से ही उपलब्ध होते हैं। माता पिता के रजोवीर्य से उनकी उत्पत्ति नहीं होती। उन शरीरों में कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती तथा मलमूत्र का भी अभाव होता है। उन्हें उनके कपड़ों में कभी मैल नहीं बैठती है। स्वर्गवासियों की जो दिव्य कुसुमों की मालाएं होती हैं, वे कभी कुम्हलाती नहीं हैं। उनसे निरंतर दिव्य सुगंध फैलती रहती है तथा वे देखने में भी बड़ी मनोरम होती हैं। ब्राह्मण, स्वर्ग के सभी निवासी ऐसे ही वीर विमानों में संपन्न होते हैं। महामुने जो अपने सत्कर्मों द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पा चुके हैं, वे वहाँ बड़े सुख से जीवन बिताते हैं। उनमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। वे कभी शोक तथा थकावट का अनुभव नहीं करते एवं मोह तथा मात्सर्य द्वेष भाव से सदा दूर रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, देवताओं के जो पूर्वोक्त प्रकार के लोक हैं, उन सब के ऊपर अन्य कितने ही विविध गुण संपन्न दिव्य लोक हैं। उन सब से ऊपर ब्रह्मा जी के लोक हैं, जो अत्यंत तेजस्वी एवं मंगलकारी हैं। ब्राह्मण, वहाँ अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। वहीं ऋभु नामक दूसरे देवता रहते हैं, जो देवगणों के भी आराध्य देव हैं। देवताओं के लोकों से उनका स्थान उत्कृष्ट है। देवता लोग भी यज्ञों द्वारा उनका यजन करते हैं। उनके उत्तम लोक स्वयं प्रकाश, तेजस्वी और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। उन्हें स्त्रियों के लिए संताप नहीं होता। लोकों के ऐश्वर्य के लिए उनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं होती है। वे देवताओं की तरह आहुतियों से जीविका नहीं चलाते। उन्हें अमृत पीने की आवश्यकता नहीं होती। उनके शरीर दिव्य ज्योतिर्मय है। उनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती।
वे सुख में प्रतिष्ठित हैं परंतु सुख की कामना नहीं रखते। वे देवताओं के भी देवता हैं और सनातन हैं। कल्प का अंत होने पर भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। मुने, उनमें जरा मृत्यु संभावना तो है ही, हो ही कैसे सकती है। हर्ष, प्रीति तथा सुख आदि विकारों का उनमें सर्वथा अभाव ही है। ऐसी स्थिति में उनके भीतर दुख, सुख तथा राग, द्वेष आदि कैसे रह सकते हैं। मौद्गल्य, स्वर्गवासी देवता भी उस ऋभु नामक देवताओं की परम गति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वहाँ परा सिद्धि की अवस्था है जो अत्यंत दुर्लभ है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले लोगों की वहाँ तक पहुँच नहीं है। ये जो 33 देवता हैं, उन्हीं के लोकों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से अथवा विधि पूर्वक दिए हुए दानों से प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, तुमने अपने दान के प्रभाव से अनायास ही वह स्वर्गीय सुख संपत्ति प्राप्त कर ली है। अपनी तपस्या के तेज से देदीप्यमान होकर अब तुम अपने पुण्य से प्राप्त हुए उस दिव्य वैभव का उपभोग करो। विप्रवर, यही स्वर्ग का सुख है और ऐसे ही वहाँ भांति भांति के लोग हैं। यहाँ तक मैंने तुम्हें स्वर्ग के गुण बताए हैं, अब वहाँ के दोष भी मुझसे सुन लो। अपने किए हुए सत्कर्मों का जो फल होता है वही स्वर्ग में भोगा जाता है। वहाँ कोई नया कर्म नहीं किया जाता। अपना पुण्य रूप मूलधन गंवाने से ही वहाँ के भोग प्राप्त होते हैं। मुद्गल, स्वर्ग में सबसे बड़ा दोष मुझे यह जान पड़ता है कि कर्मों का भोग समाप्त होने पर एक दिन वहाँ से पतन हो ही जाता है। जिनका मन सुख भोग में लगा हुआ है उनको सहसा पतन कितना दुखदाई होता है। स्वर्ग में भी जो लोग नीचे के स्थानों में स्थित हैं, उन्हें अपने से ऊपर के लोगों की समुज्ज्वलता श्री संपत्ति देखकर जो असंतोष और संताप होता है उसका वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है। स्वर्गलोक से गिरते समय वहाँ के निवासियों की चेतना लुप्त हो जाती है। रजोगुण के आक्रमण से उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। पहले उनके गले की मालाएं कुम्हला जाती हैं। इससे उन्हें पतन की सूचना मिल जाने से उनके मन में बड़ा भारी भय समा जाता है। मौद्गल्य, ब्राह्मण लोक पर्यंत जितने लोग हैं, ब्रह्मा लोक पर्यंत जितने भी लोग हैं, उन सब में ये भयंकर दोष देखे जाते हैं। स्वर्गलोक में रहते समय तो पुण्यात्मा पुरुषों में सहस्रों गुण होते हैं मुने, परंतु वहाँ से भ्रष्ट हुए जीवों का भी यह एक अन्य श्रेष्ठ गुण देखा जाता है कि वे अपने शुभ कर्मों के संस्कार से युक्त होने के कारण मनुष्य योनि में ही जन्म पाते हैं। वहाँ भी वह महाभाग मानव सुख के साधनों से संपन्न होकर ही उत्पन्न होता है, परंतु यदि मानव योनि में वह अपने कर्तव्य को न समझे तो उससे भी नीची योनि में चला जाता है। इन मनुष्य लोक में मानव शरीर द्वारा जो कर्म किया जाता है उसी को परलोक में भोगा जाता है। ब्राह्मण, यह कर्म भूमि और वह फल भोग की भूमि मानी गई है। मुद्गल बोले, देवदूत, तुमने स्वर्ग के महान दोष बताए, परंतु स्वर्ग की अपेक्षा यदि कोई दूसरा लोक इन दोषों से सर्वथा रहित हो तो मुझसे उसका वर्णन करो। देवदूत ने कहा, ब्रह्मा जी के भी लोक से ऊपर भगवान विष्णु का परम धाम है। वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है। उसे परब्रह्म भी कहते हैं। विप्रवर, जिनका मन विषयों में रचा पचा रहता है वे लोग वहाँ नहीं जा सकते। दंभ, लोभ, महाक्रोध, मोह और द्रोह से युक्त मनुष्य भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। जो ममता और अहंकार के रहित सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठे हुए जितेंद्रिय तथा ध्यान योग में तत्पर हैं, वे मनुष्य ही उस लोक में जा सकते हैं। मुद्गल, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। साधु, अब आपकी कृपा से हम लोग सुखपूर्वक स्वर्ग की यात्रा करें, विलंब नहीं होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवदूत की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ मुद्गल ने उस पर बुद्धिपूर्वक विचार किया। विचार करके उन्होंने देवदूत से कहा, देवदूत, तुम्हें नमस्कार है। तात, तुम सुखपूर्वक पधारो।
स्वर्ग अथवा वहाँ का सुख महान दोष से युक्त है, इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। अहो, पतन के बाद तो स्वर्गवासी मनुष्य को अत्यंत भयंकर महान दुख और अनुपात होता है और फिर वे इसी लोक में विचरते रहते हैं। इसलिए मुझे स्वर्ग में जाने की कदापि इच्छा नहीं है। वहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं करते, व्यथित नहीं होते तथा जहाँ से विचलित नहीं होते हैं, ऐसे उसी अक्षय धाम का मैं अनुसंधान करूँगा। ऐसा कहकर मुदगल मुनि ने उस देवदूत को विदा कर दिया और शीत एवं उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले वे धर्मात्मा महर्षि उत्तम रीति से श्रम दम आदि नियमों का पालन करने लगे। उनकी दृष्टि में निंदा और स्तुति समान हो गई। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझने लगे और विशुद्ध याग ज्ञान योग के द्वारा नित्य ध्यान में तत्पर रहने लगे। ध्यान से परम वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ और उसके द्वारा उन्होंने सनातन मोक्ष रूप परम सिद्धि प्राप्त कर ली। कुंती नंदन, इसलिए तुम भी समृद्धशाली राज्य से भ्रष्ट होने के कारण शोक न करो। तपस्या द्वारा तुम उसे प्राप्त कर लोगे। मनुष्य पर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख बारी बारी से आते ही रहते हैं। जैसे अरे नेमी से जुड़े हुए ऊंचे नीचे आते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य का दुख सुख से संबंध होता रहता है। अमित पराक्रमी युधिष्ठिर, तुम 13वें वर्ष के बाद अपने बाप दादों का राज्य प्राप्त कर लोगे। अतः अब तुम्हारी मानसिक चिंता दूर होनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान भगवान व्यास पांडुपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर तपस्या के लिए पुनः अपने आश्रम की ओर चले गए। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया भीष्म का कर्ण की निंदा करते हुए दुर्योधन को पांडवों से संधि कराने का परामर्श देना, कर्ण के क्षोभ पूर्ण वचन और दिग्विजय के लिए प्रस्थान, कर्ण के द्वारा सारी पृथ्वी पर दिग्विजय और हस्तिनापुर में उसका सत्कार, कर्ण और पुरोहित की सलाह से दुर्योधन की वैष्णव यज्ञ के लिए तैयारी, दुर्योधन के यज्ञ का आरंभ एवं समाप्ति, दुर्योधन के यज्ञ के विषय में लोगों का मत, कर्ण द्वारा अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर की चिंता तथा दुर्योधन की शासन रीति, पांडवों का काम्बिक वन में गमन, युधिष्ठिर की चिंता, व्यास जी का पांडवों के पास आगमन और दान की महत्ता का प्रतिपादन, दुर्वासा द्वारा महर्षि मुदगल के दान धर्म एवं धैर्य की परीक्षा तथा मुदगल का देवदूत से कुछ प्रश्न करना, देवदूत द्वारा स्वर्गलोक के गुण दोषों का तथा दोष रहित विष्णु धाम का वर्णन सुनकर मुदगल का देवदूत को लौटा देना एवं व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाकर अपने आश्रम को लौट जाना आदि। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत बृहद्रोणिक पर्व में मुदगल देवदूत संवाद विषयक 261वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ हम विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।